प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि ये जो 12 राशियां होती हैं, इनमें तत्व होता है। जैसे पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो इस तरह से ये वर्ण जो होते हैं, तो इनमें जैसे आकाश तत्व भी होता है, वायु तत्व भी होता है, अग्नि भी और जल। इसमें बटे भाई 12 राशियों के बारे में आप जानें कि कौन सी राशि से कौन सी राशि की मित्रता होती है, कौन सी राशि से शत्रुता होती है। तो देखिए, पृथ्वी तत्व वाले वर्णों के जल तत्व वाले मित्र होते हैं। जैसे मान के चलिए, आपको मैं उदाहरण दे दूं। देखिए, इसमें जैसे मान के चलिए अश्विनी नक्षत्र है किसी मनुष्य का। अब अश्विनी नक्षत्र का तत्व तो अग्नि है, और इसका जो वर्ण है, यानी जो तत्व तो बता दिया मैंने, इसका अग्नि तत्व होता है अश्विनी का। अब इसमें देवगण है या क्या गण है, तो अश्विनी नक्षत्र में देवगण आता है और अग्नि तत्व आता है। अब इसका यानी पृथ्वी तत्व वाले से जल तत्व वाले मित्र हैं। अब इसमें कौन सा आ रहा है, हमारा अग्नि तत्व आ रहा है। तो अग्नि तत्व वाले के वायु तत्वात्मक वर्ण मित्र है, यानी वायु तत्व वाला इससे मैत्री कर सकता है। अब वायु का मतलब हो गया, आपको बता दूं मैं, कि जैसे का अक्षर आ रहा है या घा अक्षर आ रहा है, डा आ रहा है और छा आ रहा है, ये वायु तत्व में आते हैं। फिर जो है वायु तत्व में तुला राशि आती है, रा और ता अक्षर वाले। फिर जो है इसमें आते हैं यानी गो, गे और शा और दा अक्षर वाले, यानी इन के नामों से इनकी मित्रता होती है अग्नि तत्व वालों की। अब जैसे मान के चलिए पृथ्वी तत्व वाले वर्ण के जल तत्व वाले मित्र हैं। तो जैसे पृथ्वी तत्व कौन सा है, पृथ्वी तत्व में ई, उ, ए और ओ और बा, ये पृथ्वी तत्व हैं। अब इनकी मित्रता जल तत्व वाले से है। जल तत्व का मतलब है जैसे कि कर्क राशि वाले, तो इन कर्क राशि वालों का अक्षर होगा ही, यानी हा अक्षर से और डा अक्षर, ये दो अक्षर आते हैं। ही, हो, हे, हो, हा और डी, डू, डे, ये अक्षरों वाले ये मित्र होते हैं इसके पृथ्वी तत्व वाले के। अब पृथ्वी तत्व में कौन कौन होते हैं, पृथ्वी तत्व में मैंने बता दिया ई, उ, ए, ओ और बा, ये होते हैं। तो इस तरह से इन राशियों में मित्रता होती है। अब इसमें कौन कौन सी राशि आ रही हैं पृथ्वी तत्व और जल तत्व में। तो पृथ्वी तत्व में जैसे वृष राशि आ रही है, और जो है फिर आपकी कन्या राशि आ रही है, और उसके बाद में आपकी मतलब मकर राशि आ रही है। ये पृथ्वी तत्व है। अब जल तत्व वाले कौन से हैं, जैसे कर्क राशि और यानी वृश्चिक राशि, जो जल तत्व है, वृश्चिक राशि आती है इसमें, और फिर मीन राशि आती है। इस तरह से इनमें मित्रता होती है। अब आती है जैसे मान के लिए मैंने दो बता दिया, फिर सभी पार्थिव तत्व और जल तत्व वाले वर्णों के अग्नि तत्व वाले वर्ण शत्रु होते हैं। यानी जैसे पृथ्वी तत्व और जल तत्व वाले वर्ण के अग्नि तत्व वाले शत्रु होते हैं। यानी इन दो वर्ण जो आ रहा है, जैसे मान के चलिए पृथ्वी तत्व और जल तत्व, इनका शत्रु क्या है, इनका शत्रु है अग्नि तत्व वाला। तो इस तरह से जो इसमें आ रहा है, जैसे मान के चलिए कि आकाश जल, आकाशीय एवं जल तत्व वाले वर्णों के वायु तत्व वाले वर्ण शत्रु कहे जाते हैं। तो इस तरह से आप जैसे मान के चलिए कोई व्यापार कर रहे हो या कोई स्थान चुन रहे हो आप रहने के लिए, या प्लॉट ले रहे हो कहीं पर, तो उसमें यह देखना चाहिए जहां हम प्लॉट ले रहे हैं वो मेरी राशि से मेल खाता है कि नहीं खाता है। तो मान के चलिए किसी की शादी हो रही है, तो वहां में तो गण वर्ग बचाए जाते हैं, लेकिन हमें व्यवसाय करना है
और कोई प्रतिष्ठान की स्थापना करनी है या हमें वहाँ पर कोई व्यापार चलाना है या कोई दुकान खोलनी है, तो पहले उस शहर का अपनी राशि से मिलान कर लो। भाई मिलान करके आप काम करोगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमारी कोई बनाई भई पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथों में दे रहा है, हम उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये आज मैंने आपके लिए छोटा सा ज्ञान दिया है, इसमें आप ध्यान में रखोगे। किसी भी ज्योतिषी से आप इसको पूछ सकते हैं, और मैंने प्रत्येक वीडियो में नंबर अपना दे रखा है, उससे भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। शाम को यानी 7 बजे से आप 8 बजे के बीच में आप बात कर सकते हो, तो हम बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके पास में कोई जानकार हो, उससे पूछ सकते हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब ये, फिर उसमें सफलता मिलती है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।